अब तक हमने देखा, अदिति डिनर कर अपने रूम में आती है तो फिर से उसे वही सब याद आने लगता है। इसलिए वह उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए बुक पढ़ने लगती है। तभी प्रेम अपने काम से वहाँ लौट कर आता है और जब वह अदिति को जागते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वह उसका इंतज़ार कर रही थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता और वह उसे इस शादी को ज़्यादा सीरियस ना लेने के लिए कहता है। जिस पर अदिति उसे यह कहकर कि वह उसका इंतज़ार नहीं कर रही थी, सोने चली जाती है और प्रेम भी उसके पास आकर सो जाता है। वहीं अगली सुबह जब अदिति प्रेम को अपने पास लेटा हुआ देखती है तो चिल्लाने लगती है, जिस पर प्रेम उसे चुप कराता है और उनके बीच एक मीठी सी नोकझोंक हो जाती है। अब आगे अदिति नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने बाथरोब पहन रखा था, जो कि उसके घुटने तक आ रहा था। उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे, जिनसे पानी की बूंदें उसके होठों से होते हुए गले तक जा रही थी। उसका चेहरा सावर लेने की वजह से गुलाबी हो चुका था। जब प्रेम की नज़र अदिति पर जाती है तो वह एकटक उसे देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें एक एक करके अदिति की पूरी बॉडी पर चल रही थी, जिसे देखकर वह मदहोश होता जा रहा था। वहीं अदिति इन सब चीज़ों से बेखबर होकर अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अदिति प्रेम को अपने पास इस तरह देखते देख उसके करीब जाकर उससे बोलती है, अदिति थोड़ी शैतानी भरी आवाज़ में, क्या आप चाहते हैं मैं आपके सामने कपड़े चेंज करूं? प्रेम अदिति अच्छा, उसे परेशान करते हुए। यह सुनकर अदिति हंसने लगती है। वहीं प्रेम को एहसास होता है कि उसने क्या कहा और वो एक पल के लिए झेप जाता है और अपनी नज़र चुराने लगता है। वहीं अदिति अभी भी हंसे जा रही थी। अदिति हंसते हुए, ओह तब मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं उनके सामने कपड़े चेंज करूं? प्रेम अपनी नज़रें चुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बकवास बंद करो। अदिति उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए, अच्छा सच्ची क्या? अरे देखो तो सही मेरे पास, अरे देखो। यह कहकर वो फिर से हंसने लगती है। वहीं प्रेम जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा था, उसने अदिति के हाथों को अपने हाथ से पकड़कर उसे अपने नीचे कर लिया, जिससे अदिति बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो प्रेम को परेशान करने के लिए यहाँ आकर बैठ गई थी और उसका खुद पर उस वक्त बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अदिति, मिस्टर सिंघानिया ये आप क्या कर रहे हैं? प्रेम, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? यह कहकर वो अदिति के पास आने लगता है। वहीं अदिति की दिल की धड़कन अब बहुत तेज चल रही थी, मानो किसी पल उसका दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। लेकिन उसने बहुत ही जल्द खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रेम को धक्का दिया, पर उसका प्रेम पर कोई असर नहीं हुआ। वह अदिति के कान के पास आया और फिर बोला, प्रेम अगली बार कुछ भी ऐसा करने से पहले ये पल ज़रूर याद कर लेना। और फिर वहाँ से उठकर बाथरूम की ओर चल दिया। वहीं अदिति ने एक पल खुद को देखा और फिर बाथरूम की तरफ गुस्से में घूरकर तैयार होने चली गई। वो जल्दी से तैयार होने लगती है। वह तैयार होकर रूम से बाहर जा ही रही होती है कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और प्रेम बाहर निकलता है। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। बाथरूम में एक अटैच अलमीरा थी, जहाँ प्रेम के एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे। वह उस सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अदिति एक पल उसे देखती है और फिर उस पर से अपनी नज़रें हटाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी उसे प्रेम की आवाज़ आती है। रूम से बाहर जाने लगती है तभी उसे प्रेम की आवाज़ आती है, प्रेम रुको। अदिति पीछे मुड़ते हुए, हाँ बोलो क्या हुआ? प्रेम, तुम्हें ये सब करने की कोई नीड नहीं है। अदिति, क्या सब करने की? प्रेम उसके पास आने लगता है। अदिति घबराते हुए, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं?
वह वहाँ रहकर भी बोल सकते हैं ना। प्रेम, तुम अपना इतना दिमाग मत चलाओ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनने की या सिंदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम इन्हें देकर किसी गलतफहमी में रहो। अदिति, आपको इस चीज़ को लेकर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बात रही मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो मुझे लगता है आप सही करें। एक कॉन्ट्रैक्ट में इन सब फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। तो कल से मैं भी ये सब नहीं करूँगी। पर आज मैं अपना मेकअप ख़राब नहीं करना चाहती। ओके प्रेम, अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ चुकी हो। अभी हमें चलकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। दोनों नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद प्रेम अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं अदिति अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगती है। वह आज घर पर ही रहने वाली थी, तभी उसका एक बार फिर फ़ोन रिंग करने लगता है। वो देखती है कि उस पर निशा का कॉल आ रहा था। निशा उसे कल से लगातार फ़ोन कर रही थी। अदिति थोड़ी हिम्मत करती है और फ़ोन उठाती है। निशा, तू पागल हो गई है? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया है कल से, पर तूने एक बार भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। तुझे पता है मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी। अदिति बीच में टोकते हुए, मैं ठीक हूँ निशा, फ़िक्र मत कर और सांस ले ले, कब से बोली जा रही है। निशा, वो तो तूने कल से लेने ही कहाँ दिया। अदिति, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। निशा, चल अब तू इन सब बातों को छोड़ और ये बता तू कहाँ है, मुझे तुझसे मिलना है अभी। हे लिसनर्स, कैसी लग रही है आपको ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, अदिति बताएगी निशा को अपनी शादी का सच? क्या होने वाला है जब मिलेंगे अदिति और निशा? क्या अदिति मिलने वाली है निशा से? आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर आप भी अपने राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। बाय बाय।